एक शांत सा गांव था, सूरजपुर। चारों तरफ हरियाली, खेतों में लहराती फसलें और लोगों की सादी जिंदगी। इसी गांव में रहते थे दो दिल, आरव और मीरा, जो धीरे धीरे एक दूसरे के लिए खास बनते जा रहे थे। आरव एक मेहनती किसान का बेटा था। सुबह होते ही वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करने निकल जाता। पसीना बहाकर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी। दूसरी तरफ मीरा थी, गांव के स्कूल मास्टर की बेटी, पढ़ाई में तेज, स्वभाव से शांत और दिल से बहुत कोमल। दोनों की पहली मुलाकात कोई खास नहीं थी। बस एक दिन मीरा कुएं से पानी भर रही थी और तभी आरव वहां से गुजर रहा था। अचानक उनकी नजरें मिली और कुछ पल के लिए जैसे समय रुक गया। उस दिन के बाद से ये छोटी छोटी मुलाकातें उनकी आदत बन गई। कभी मंदिर जाते वक्त हल्की सी मुस्कान, तो कभी खेतों के रास्ते में एक दूसरे को देख लेना। बस इतना ही, लेकिन इन पलों में एक अलग ही खुशी थी। धीरे धीरे ये एहसास प्यार में बदल गया। लेकिन गांव की परंपराएं सख्त थीं। अलग अलग घरों और सोच के कारण उनका साथ होना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने एक रास्ता चुना। रात का रास्ता जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, तब आरव चुपके से अपने घर से निकलता। मीरा भी अपने आंगन से दबे पांव बाहर आती, ताकि किसी को भनक तक न लगे। दोनों गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिलते। वही पेड़ उनका छोटा सा दुनिया बन गया था। वहां बैठकर वे अपने दिल की हर बात कहते, अपने सपने, अपने डर और एक साथ भविष्य की उम्मीदें। मीरा धीरे, थोड़ी चिंता के साथ, आरव, अगर किसी को हमारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? आरव आत्मविश्वास से, जो भी होगा मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो सबके सामने कह दूंगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं डर अभी भी था। वह जानती थी कि गांव के लोग परंपराओं के खिलाफ जाना पसंद नहीं करते। दिन बीतते गए और उनका प्यार और मजबूत होता गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। गांव के कुछ लोग अब उनकी हरकतों पर शक करने लगे थे। रात को किसी के बाहर जाने की हल्की हल्की आहट और सुबह सुबह उनके चेहरों पर अलग सी चमक, यह सब किसी की नजर से छिप नहीं पाया। एक रात जब दोनों हमेशा की तरह मिलने पहुंचे और अपने सपनों में खोए हुए थे, उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंधेरे में कुछ आंखें उन्हें देख रही हैं। और यही रात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। पिछली रात वो साधारण नहीं थी। आरव और मीरा हमेशा की तरह गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, अपने सपनों में खोए हुए एक दूसरे के साथ। लेकिन इस बार अंधेरे में कुछ और भी था। नजरें अचानक चारों तरफ से आवाजें आने लगी। यही हैं वो दोनों, हमने कहा था ना, कुछ गड़बड़ है। लालटेन लिए गांव वाले धीरे धीरे उन्हें घेरने लगे। मीरा डर के मारे कांपने लगी और आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मीरा घबराकर, आरव, अब क्या होगा? आरव हिम्मत जुटाते हुए, डर मत, मैं हूं ना। लेकिन हालात अब उनके हाथ में नहीं थे। गांव के बुजुर्ग और कुछ गुस्सैल लोग आगे आए। उनकी आंखों में नाराजगी थी, क्योंकि उनके हिसाब से यह प्यार नहीं, परंपराओं के खिलाफ जाने की कोशिश थी। एक बुजुर्ग गुस्से में बोले, रात के अंधेरे में मिलने की हिम्मत कैसे हुई? ये हमारे गांव की इज्जत के खिलाफ है। आरव ने हिम्मत करके सबके सामने कदम बढ़ाया। आरव दृढ़ आवाज में, हमने कोई गलत काम नहीं किया। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं मीरा से शादी करना चाहता हूं। यह सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। कुछ लोग और गुस्से में आ गए तो कुछ हैरान रह गए। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार डर के साथ साथ उसके दिल में एक सुकून भी था। आरव ने सबके सामने उसे अपना लिया था। गांव के सरपंच को बुलाया गया। उन्होंने कुछ देर सबकी बातें सुनी, फिर गहरी सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद उन्होंने फैसला सुनाया। सरपंच गंभीर आवाज में, अगर ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो इन्हें अभी इसी वक्त शादी करनी होगी और उसके बाद इन्हें गांव छोड़ना होगा। यह फैसला सुनकर सब चौंक गए। मीरा और आरव के लिए यह एक साथ खुशी और दर्द दोनों था। खुशी इसलिए क्योंकि वे अब हमेशा के लिए एक हो सकते थे, और दर्द इसलिए क्योंकि उन्हें अपना गांव, अपना घर, अपने लोग छोड़ने पड़ेंगे। मीरा ने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। मीरा धीरे से, क्या हम सच में सब छोड़ देंगे? आरव ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, आरव,
अगर तुम साथ हो तो मैं हर जगह अपना घर बना लूंगा। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू डर के नहीं, भरोसे के थे। उस रात गांव के मंदिर में सबके सामने आरव और मीरा की शादी तय हो गई। गांव के मंदिर में हुई उस अचानक शादी के बाद सुबह की पहली किरण के साथ ही सब कुछ बदल चुका था। आरव और मीरा अब पति पत्नी थे, लेकिन उस रिश्ते की शुरुआत एक कठिन फैसले से हुई थी, गांव छोड़ने का फैसला। मीरा की मां रोते रोते उसे गले लगा रही थी। पिता चुप खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। आरव के घर में भी सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोला, पर सबके दिल भारी थे। दोनों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ कपड़े, थोड़े पैसे और एक दूसरे का साथ। गांव की सीमा पार करते वक्त मीरा ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो घर, वो गलियां, वो बचपन, सब धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। मीरा धीरे से, क्या हम सही कर रहे हैं? आरव नरमी से, शायद रास्ता मुश्किल है, लेकिन मंजिल सही है। कई घंटों की यात्रा के बाद वे पास के एक छोटे शहर पहुंचे। यहां सब कुछ नया था, भीड़, आवाजें, भागती जिंदगी। शुरुआत आसान नहीं थी। रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिला, पैसों की तंगी हर दिन महसूस होती। आरव ने मजदूरी का काम शुरू किया, मीरा घर संभालती और कभी कभी लोगों के घरों में काम करने जाती। थकान, मुश्किलें और अनजाना डर, सब कुछ था, लेकिन एक चीज हमेशा उनके साथ रही, उनका प्यार। रात को जब दोनों अपने छोटे से कमरे में बैठते तो सारी थकान एक दूसरे की मुस्कान में खो जाती। मीरा हल्की मुस्कान के साथ, गांव की शांति याद आती है। आरव हंसते हुए, और मुझे तुम्हारा वो डरना, अब तो तुम शहर की हो गई हो। दोनों हंस पड़े और वही हंसी उनकी ताकत बन गई। दिन बीतते गए और हालात थोड़ा थोड़ा सुधरने लगे। आरव को एक दुकान पर पक्की नौकरी मिल गई। मीरा ने सिलाई सीख ली और घर से काम शुरू कर दिया। अब उनका छोटा सा कमरा भी घर जैसा लगने लगा था। एक दिन मीरा ने खुशखबरी दी, हम 2 से 3 होने वाले हैं। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा शायद यही उनकी असली जीत है। अब उनका सफर सिर्फ 2 लोगों का नहीं रहा था, यह एक परिवार की कहानी बन चुकी थी। लेकिन क्या उनकी खुशियां हमेशा ऐसी ही रहेंगी? क्या गांव वाले कभी उन्हें स्वीकार करेंगे? समय बीतता गया। आरव और मीरा की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उनका छोटा सा घर अब हंसी से भर गया था, क्योंकि उनके जीवन में आ चुका था एक नन्हा सा मेहमान, उनका बेटा, जिसने उनकी दुनिया को और भी खूबसूरत बना दिया। अब हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। आरव अपनी नौकरी में मेहनत कर रहा था और धीरे धीरे वह दुकान का भरोसेमंद आदमी बन गया। मीरा का सिलाई का काम भी अच्छा चलने लगा। अब लोग खुद उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगे थे। उनकी जिंदगी में सुकून था, लेकिन दिल के एक कोने में गांव की याद अभी भी जिंदा थी। एक दिन गांव से एक पुराना जान पहचान वाला शहर आया। उसने आरव को देखा और पहचान लिया। वो आदमी बोला, आरव, गांव में अब बहुत कुछ बदल गया है। लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। सरपंच भी चाहते हैं कि तुम और मीरा वापस आ जाओ। ये सुनकर आरव और मीरा दोनों हैरान रह गए। मीरा धीरे से, क्या सच में अब सब हमें स्वीकार करेंगे? आरव ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, शायद अब वक्त बदल गया है। कुछ दिनों बाद दोनों ने फैसला किया, वो अपने बेटे के साथ गांव लौटेंगे। जब वे सूरजपुर पहुंचे तो वही लोग जिन्होंने कभी उन्हें गांव से बाहर किया था, आज उनके स्वागत के लिए खड़े थे। सरपंच आगे आए और नम आंखों से बोले, हमें माफ कर दो, हमने उस वक्त जो किया वो सही नहीं था। तुम्हारा प्यार सच्चा था और हमने उसे समझने में देर कर दी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी और सुकून के थे। गांव वालों ने उनके बेटे को गोद में लिया, प्यार दिया और पहली बार आरव और मीरा को लगा, अब ये गांव सच में उनका है। अब आरव, मीरा और उनका छोटा सा परिवार उसी गांव में, उसी पीपल के पेड़ के पास एक नई जिंदगी जी रहे थे। जहां कभी छुपकर मिलते थे, आज वहीं खुलेआम साथ चलते हैं। इस कहानी ने सिखाया, सच्चा प्यार चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजरे, अगर भरोसा और साथ हो तो अंत हमेशा खूबसूरत होता है।